आज का टॉपिक है हमारा बेसिक ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेसिकली क्या इन्वेस्टमेंट होता क्या है ये हम आज जानेंगे। ये डेफिनेशन दी गई है कि द मनी यू अर्न इज पार्शली स्पेंड एंड रेस्ट ऑफ द सेव्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर एक्सपेंसेस। अच्छा, जो आप मनी कमाते हो, फॉर एग्जांपल यू अर्न 10,000 रुपी पर मंथ एंड यू स्पेंड 8,000, तो जो बच गया है वो आप फ्यूचर के लिए सेव करते हो। ठीक है। Instead of keeping saving idle, you like to use saving in order to get a return on in the future। अगर ये आप इन्वेस्ट कर दो तो आपको आउटपुट में मिलेगा रिटर्न। इसके ऑप्शन है इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एफडी या आपका पीएफ या स्टॉक मार्केट। इन्वेस्टमेंट इज द सेक्रीफाइस। इन्वेस्टमेंट एक प्रकार का सेक्रीफाइस है जो कि आज आप उसको कंज्यूम ना करके फ्यूचर के लिए बचा सकते हो। फॉर एग्जांपल बर्गर खाना है आपको, बर्गर दैट कॉस्ट अराउंड फॉर एग्जांपल 300 रुपीज़। अच्छा, आज आप वो चीज़ ना खा के सिंपल घर पे आप जो भी बन रहा है वो खा लें, तो ये जो आपके 300 रुपीज़ हैं ये आपके सेव हो जाएंगे और उसको आप फर्दर इन्वेस्ट कर दोगे। और उससे आपको अगर मान लो 5 ईयर्स में आपको 100% रिटर्न मिलता है तो वो 600 रुपीज़ हो जाएंगे, राइट। तो आपने बर्गर ना खा के 300 रुपये को इन्वेस्ट किया और आपको 600 रुपये मिल गए। तो वो हम बर्गर ना खाने के लिए वहाँ उसका सेक्रीफाइस कर रहे हैं। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहिए, वाई वी शुड। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में बताया, टू अर्न द रिटर्न ऑन आइडियल रिसोर्सेस। अगर आपके पास जो पैसा बचा हुआ है, पिछली स्लाइड में हम जाते हैं, ये 2,000 रुपये हैं, 2,000 रुपये ये आइडियल पड़े हुए हैं अभी। अगर आप इसको अपने पास रखते हो, कहीं इन्वेस्ट नहीं करते, तो दैट इज़ अ आइडियल, और वो धीरे धीरे पैसा आपका डिक्रीज होगा बिकॉज इन्फ्लेशन। अच्छा, या आप उसको इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको रिटर्न मिलेगा, राइट। एंड टू जनरेट ए स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी फॉर ए स्पेसिफिक गोल। अगर आपका मान लीजिए कि गोल है, गोल कि आपको एक बाइक खरीदनी है और जिसकी कॉस्ट है 50,000, बाइक कॉस्ट है 50,000। तो अगर आप ये 2,000 जमा कर लेते हैं, आपको मंथ में, ईयर में, 1 ईयर में 24,000 आपके पास हो जाते हैं, और मल्टीप्लाई बाई 2, 48,000। तो अप्रॉक्स यहाँ पे 2 ईयर और 1 मंथ में, यहाँ पे हम इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, तो आप एक बाइक परचेज कर सकते हैं। और तीसरा हमारा ये हो गया, ये हो गया। तीसरा है टू मेक ए प्रोविज़न फॉर एन अनसर्टेन फ्यूचर। आप प्रोविज़न भी कर सकते हैं कि अनसर्टेनिटी फ्यूचर में है, फ्यूचर में आपके पास जो भी अनसर्टेनिटी आएगी पैसे को लेके, उसका आप प्रोविज़न बना सकते हैं।
टू मीट द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है, सॉरी, इन्फ्लेशन। जो महंगाई दर होती है उसको बीट करने के लिए भी आप को इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर वाज अ 6% इन्फ्लेशन रेट फॉर नेक्स्ट 2 ईयर, अगर 6% की इन्फ्लेशन दर है 20 सालों के लिए, तो जो 100 रुपये की चीज़ है, वो 100 रुपये की जो चीज़ है वो 20 सालों बाद 321 रुपये की आएगी। If the inflation is 6%, then the investment will need to earn 6% ensure। जाहिर सी बात है कि अगर 6% इन्फ्लेशन है तो हमारा जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट से वो मस्ट बी ग्रेटर देन 6%। If the after tax return on your investment is less than inflation rate, then your asset have actually decrease in value। अगर 6% का रिटर्न नहीं देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा, तो हमारे जो पैसे की वैल्यू है 100 रुपये की धीरे धीरे घटती चली जाएगी, हमारी जो परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब आता है व्हेन टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। द सूनर वन स्टार्ट द इन्वेस्टिंग द बेटर। अगर हम जितना जल्दी हो सके इतना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें वो हमारे लिए बेहतर है, बिकॉज साल दर साल उसका जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी हमारा ब्याज यानी कि ब्याज प्रति दर ब्याज लगना, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और हमारा इन्वेस्टमेंट का जो कॉर्पस है वो एक बहुत अच्छा अमाउंट बन जाएगा। बाय द इन्वेस्टिंग अर्ली यू अलाउ योर इन्वेस्टमेंट मोर टाइम टू ग्रो, where the concept of compounding is increase in your income by accumulating the principal of interest और dividend earned on it। dividend जो है ये इस चीज़ के बारे में हम बाद में बात करेंगे। थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग इज इन्वेस्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली यानी कि आप SIP वगैरह कर सकते हैं, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अच्छा, ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जब कंपाउंडिंग का हमने बात कर ही लिया है तो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, द मैजिक ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखते हैं कंपाउंडिंग का मतलब क्या है यहाँ पे। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। Who understands it, earns it, and who doesn't, pays it। अच्छा, कंपाउंडिंग को एक सरल भाषा में समझने के लिए एक चेस बोर्ड की स्टोरी हम आपको सुनाते हैं। एक बार एक राजा के महल में एक गायक था जो कि उनका मनोरंजन करता था। एक दिन उसने राजा ने खुश होकर उससे बोला कि आप मांगो, क्या मांगते हो। तो उस गायक ने राजा से सिर्फ यूँ बोला कि शतरंज के 64 खाने होते हैं, मुझे उस दिन के हिसाब से एक चावल का दाना चाहिए और वो चावल का दाना हर बार अगले दिन डबल हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पहले दिन फर्स्ट डे पे चावल का एक दाना दे, और फिर ये एक है, ये दो है, ये चार, फिर ये दो, तीसरे दिन चार, थर्ड डे, ऐसे मुझे 64 दिन तक लगातार दाना दे। तो आप अगर देखते हैं कि चौथे दिन ये 4 है, ये यहाँ पर 8 आ जाएंगे, ये 16 हो जाएंगे, ये 32, ये 64, ये 128, अब देखिए इतने दाने यहाँ पर हो गए, और यहाँ पर जो है 64वें खाने पर कितना आएगा हम देखते हैं।
अगर पहले दिन से डे वन से हम ये स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल ये हमारा डे वन है, ये डे टू है, तो पहले पे 1 2 4 8 टूज़ की पावर हम बढ़ते रहेंगे, और जब 64 की हम बात करेंगे तो इतने चावल के दाने आ जाएंगे जो कि गिनना भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसमें बात बताया गया है कि लॉन्ग टर्म, जो बेंजामिन ग्राहम है, वॉरेन बफेट के भी गुरु, उन्होंने बोला है कि इन द शॉर्ट रन द मार्केट इज वोटिंग मशीन, बट इन ए लॉन्ग टर्म इट इज़ अ वेइंग मशीन। तो लॉन्ग टर्म में कैसे वो वेइंग मशीन बनती है, ये हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब हम रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं कि रियल टाइम एग्जांपल में हम कैसे उसको कंपाउंडिंग को देखते हैं। फॉर एग्जांपल आज हमने ये दिखाया गया है कि 1990 में ईयर एग्जांपल के तौर पे किया है कि 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हमने 1990 में कर दिया, तो 1000 वैल्यू 1990 में 1000 रुपये है। बट इन्फ्लेशन अगर हम 6% मान के चल रहे हैं तो वो धीरे धीरे हर ईयर कितनी हो जाती है, यानी कि 2009 में जो 1000 रुपये की चीज़ है वो 2009 में 3026 रुपये की आएगी। अगर हम उससे, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में बताया था कि अगर हम 6% से ज़्यादा रिटर्न लेते हैं तभी हमारा फ़ायदा है, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन दिनों फिक्स डिपॉजिट अगर 7% में मिलता था तो 1000 रुपये की वैल्यू 7% के हिसाब से इतनी हो गई, जो कि इस वैल्यू से ज़्यादा है। तो 3000 रुपये हमारे 3600 रुपये के बराबर है, तो हमें 600 रुपये का जो है वो गेन हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल निफ्टी का रिटर्न, निफ्टी यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ था, एक एग्ज़ाम्पल हम नहीं लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम सेंसेक्स कर देते हैं। सेंसेक्स का रिटर्न 1990 में फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 रुपये है, यानी कि हमने 1000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया था मार्केट में सेंसेक्स में। वो अगर 11% का कंपाउंडेड रिटर्न देता है तो उस 1000 रुपये की वैल्यू 2009 में 7000 के बराबर हो गई है, यानी कि हमने जो इन्वेस्ट किया 1000 रुपये जिसकी वैल्यू 2009 में 3000 थी, वो 7000, यानी कि अगर 20 साल तक हम उसको इन्वेस्ट करते हैं तकरीबन उससे दुगनी रिटर्न पर, तो हमारा पैसा भी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा या डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। ये इसलिए होता है कि जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ पे जो 110 रुपये मिलते हैं, जो 110 रुपये के ऊपर भी हमें 11% का इंटरेस्ट मिलता है। और यदि हम कोई अच्छा ऐसा सेलेक्टिव सेलेक्टिव स्टॉक्स लेते हैं जिसका रिटर्न 15% है, तो जो हमारा 1000 रुपये है वो 14,000 रुपये बन जाएगा। इसको और डीप में समझने के लिए हम यहाँ पर जो हमारे पास एक्सेल शीट है उससे समझते हैं। ये शीट वही है जो दिखाई गई थी, बट अगर हम उस 1000 रुपये को जो यहाँ पे दिया गया है 1000 रुपये को फर्दर इन्वेस्ट रखते हैं, तो 2009 में तो ये इसकी वैल्यू इतनी आई थी रिटर्न की 7000 रुपये, और धीरे धीरे हम इसको, फॉर एग्ज़ाम्पल आज 2020 चल रहा है, 2020 में हम देखेंगे कि जो 1000 रुपये है वो 32,000 के बराबर हो गया है। हाँ, वहाँ हमने केवल बात की थी
कि हमने डिपॉजिट एक बार कर दिया, उसके बाद फर्दर हमने इन्वेस्ट नहीं किया, तो हमारा इतना रिटर्न होता है। अगर हम SIP यानी कि हर साल 1,000 रुपये जमा करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो ये 1995 से अगर 2020 तक यानी 25 साल तक हम 1,000 रुपये यानी 25,000 रुपये जमा करते हैं, तो आज हमारे जो 25,000 रुपये हैं उनकी कीमत 5 लाख रुपए हो जाती है 15% रिटर्न में। अगर हम निफ्टी सेंसेक्स की बात करते हैं तो वो 11% के हिसाब से 2,21,000 रुपये बन जाती हैं। बट जो 1,000 रुपये हमने करे हैं वो केवल 25,000 नहीं है, उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं तो उनकी वैल्यू 84,000 आ रही है। यानी कि हमने जो इन्वेस्ट किया है वो, सॉरी ये 2025 की बात बता रहे हैं हम, इसको यहाँ लेते हैं। 2020 में तक हमने 25,000 नहीं बल्कि 2020 के 59,000 रुपये जमा कर दिए हैं। तो हमारा जो रिटर्न है वो मार्केट में 1,27,000 के बराबर है, 1,28,000 के बराबर हुआ है। और अगर हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम रिटायर होने वाले हैं आज से 20 साल बाद, तो 2040 में हम देखते हैं इसकी कीमत 10 लाख रुपए हो जाती है। मात्र हज़ार हज़ार रुपए करके अगर हम जोड़ें तो कंपाउंडिंग का ये मैजिक है। तो ये चैप्टर आज हमारा ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट